नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। आइए हम लोग पढ़ते हैं लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड क्या होता है। सपोज यू वांट टू बाय न्यू ड्रेसेस, न्यू शूज, सम कॉस्मेटिक्स एंड अ नंबर ऑफ गुड्स ऑफ डेली नीड। मान लीजिए आपको नए कपड़े खरीदने हैं, नए जूते खरीदने हैं, कुछ कॉस्मेटिक सामान लेना है और कुछ हर रोज के इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं। यू विजिट वन शॉप इन द मार्केट टू बाय अ ड्रेस। आप एक दुकान में जाके कपड़ा खरीदते हो। अगेन फॉर शू यू विजिट अनदर शॉप। फिर जूता खरीदने के लिए आप दूसरे दुकान में जाते हो। लाइकवाइज टू बाय ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स ऑफ योर नीड यू जनरली मूव फ्रॉम वन शॉप टू अनदर। तो इसी तरह से आपको जितना भी प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए आप अलग अलग दुकानों में जाते हो। Sometimes goods of your choice may not be available in a particular shop. अब कभी कभी क्या होता है, किसी दुकान में आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं मिलता है। Then you need to visit other shops. तब आप क्या करेंगे, दूसरे दुकान में जाएंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए। Sometimes you may also face a heavy rush in the market. कभी कभी मार्केट में बहुत भीड़ रहता है। There are some general problems you may face in the local market. अब जो लोकल मार्केट है वहां पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो हमेशा ही रहती हैं। To overcome all these problems, some of us may like to go to shops other than the small retail shops in the local market. अब ये सब जो प्रॉब्लम है इससे दूर हटने के लिए हम लोग छोटे छोटे दुकान में जाने से अच्छा एक ऐसे दुकान में जाना पसंद करेंगे जहां पे हम लोगों को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल पाए। For example, if we don't have sufficient time to visit different shops to buy the items of our need, we may like to find a shop where we can get most of our requirements and have a choice from different varieties. अब मान लीजिए कि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग दुकान जाएं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे दुकान को खोजने का कोशिश करेंगे जहां पे आपको ज़्यादा सामान मिल जाए जो आपको चाहिए और अलग अलग तरह का वैरायटी भी हो वहां पर। और if we are very busy, we may want goods to be available to us at our home. अगर आप इतने बिजी हैं कि आप जा ही नहीं सकते मार्केट, तो आप चाहेंगे कि जो प्रोडक्ट है, जो आपको ज़रूरत है, वो आपके प्रोडक्ट घर आ जाए। Again, if we are in need of a well-known branded product, it may be convenient for us if there is a shop where we can get it at a reasonable price. अब मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर ब्रांड का या बहुत ही ज़्यादा नामी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है, तो आप ऐसा दुकान खोजना चाहेंगे जहां पे एक रीजनेबल प्राइस पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए। इज देयर एनी सच शॉप इन योर लोकल मार्केट वेयर यू कैन गेट ऑल दीज फैसिलिटीज? क्या आपकी लोकल मार्केट में कोई ऐसा दुकान है जहां पर आपको ये सारा फैसिलिटी मिल पाएगा? एक्चुअली दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन सम रिटेल शॉप्स इन बिग टाउन्स एंड सिटीज। बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज में कुछ ऐसे रिटेल शॉप्स होते हैं जहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। कौन सा फैसिलिटी? ये फैसिलिटी कि आपको एक ही दुकान में बहुत तरह का वैरायटी का सामान मिले ताकि आपको ज़्यादा दुकानों में जाने का ज़रूरत ना पड़े। दे मेक अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। एक छत के नीचे एक ही दुकान में वो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट आपको बेचते हैं। These shops are normally situated at central places and sell goods to a large number of customers. अब ये जो दुकान है ये आपका सेंट्रल प्लेस, मतलब आप जिस शहर में रहते हैं आप देखिएगा वहाँ पे एक नामी जगह पर ये दुकान होंगे और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचा जाता है। In some of these shops you will find a variety of goods and in some shops you will find goods of single type like shoes, shirts, etc. made by single manufacturer. अब कहीं कहीं पे आप देखोगे कि बहुत तरह का प्रोडक्ट बेच रहा है, तो किसी दुकान में आप देखोगे कि एक ही तरह का या तो जूता बेच रहा है या तो शर्ट बेच रहा है और एक ही मैन्युफैक्चरर है उसका। All these shops buy goods in large quantities and sell them to individual consumers as retailers do. अब ये जो दुकान है ये क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट खरीदते हैं और इंडिविजुअल कस्टमर, एक एक कस्टमर को जितना कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्ट बेचते हैं फिर रिटेलर की तरह। Sometimes big manufacturers also sell their products directly to the customers by opening their shops in different parts of the country. कभी कभी जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, जैसे आप मान लीजिए ब्लैकबेरी, नोकिया, सैमसंग, अगर मैं
कपड़ों में जाऊं तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, साथ ही साथ आपका जॉकी जो कि एक अंडरगारमेंट है, जूता में जाऊं तो बाटा, वुडलैंड, ये लोग के आपको शॉप्स मिल जाएंगे जहां पे उनका प्रोडक्ट ही बेचा जाता है। नाउ कैन यू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज स्केल रिटेल बिजनेस? तो क्या आप बता सकते हैं कि लार्ज स्केल रिटेल बिजनेस का डेफिनेशन, मीनिंग क्या होता है? लार्ज स्केल रिटेल trade is a type of trade in which either single type of goods or a variety of goods are made available to a large number of consumers in a big shop under a single roof, or may be made available at the convenience of customers. तो ये सिंगल लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड क्या हुआ? ऐसा ट्रेडिंग बिजनेस जहां पर या तो एक प्रोडक्ट, एक तरह का प्रोडक्ट, या तो बहुत तरह का प्रोडक्ट कस्टमर्स को, काफी सारे कस्टमर्स को बेचा जाए एक ही दुकान में, एक ही छत के नीचे। और यह भी हो सकता है कि कस्टमर के डिमांड पर उसको होम डिलीवरी भी किया जाए और कस्टमर का जैसा मांग है उस हिसाब से उसको चीजें दी जाए।